बच्चों, हमने अध्ययन किया राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास पर प्रभाव। अब हम इस लेक्चर में ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ हैं जिसके कारण इसकी जो प्राचीनता है, या वैदिक काल के समय में या पौराणिक काल के समय में, महाभारत काल के समय में राजस्थान को लेकर के क्या स्थिति रही थी, और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनको किस नाम से, किस कारण से, और उनको लेकर के किस तरह की जो तथ्य हैं वो हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं। ये हम देखते हैं कि राजस्थान में नदियों के तट पर रहने वाले मानव धीरे धीरे छोटी बस्तियों को मिलाकर के जनपद के रूप में जनपद की ओर अग्रसर होने लगे। इसके साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। महाभारत और पौराणिक आख्यानों में यह ज्ञात होता है कि जांगल अथवा आधुनिक बीकानेर और मरुकांता अर्थात आधुनिक मारवाड़ से होकर यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण गुजरे थे। पांडवों ने कामाय का वन में अज्ञातवास की यात्रा की थी, जो विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे तक विस्तृत था। ईसा के 300 वर्ष पूर्व 300 ईस्वी बाद तक के 600 वर्षों का राजस्थान विभिन्न जनपदों में विभाजित था। ये जनपद क्षेत्रफल के अनुसार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के थे तथा कुछ जनपद भौगोलिक कारणों, स्थान अथवा जाति के नाम से एक ही समय में अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे। राजस्थान के प्रमुख जो भाग हैं, अंचल हैं, वो इस प्रकार रहे हैं। मरु, ऋग्वेद, महाभारत, ब्रह्म संहिता तथा 150 ईसा पूर्व की रुद्रदामन के जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जिसका शिल्प प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। इस क्षेत्र में ही सरस्वती और दशद्वती नदियां विद्यमान थी। मरु संभवतः तत्कालीन बस्तियों का आरंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर सहित जैसलमेर तथा बाड़मेर का कुछ भूभाग सम्मिलित था। इसी क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक 3 जनपदों का निर्माण हुआ था। प्राचीन जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। कुरु और मद्र जनपदों के पड़ोस में होने के कारण कभी कभी इसे कुरु जांगल, कुरु जांगला, माद्रे जांगला के नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। जब राष्ट्रकूट राठौड़ वंश के शासकों ने मारवाड़ में अपनी संप्रभुता स्थापित की, तब यहाँ के शासकों के विरोध में जांगल पर पातशाह का यशोगान उनके जांगल देश पर अधिकार करने की परंपरा को प्रमाणित करता है। आगे चलकर इस क्षेत्र का रेतीला भाग पुनः मरु प्रदेश कहलाने लगा और शेष प्रदेश को जांगल देश कहा जाने लगा। 15वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौड़ राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपने पिता की अनुमति से एक नए राज्य की स्थापना की थी, जो इस राज्य के संस्थापक के नाम बीकानेर राज्य कहलाया। जांगल देश के पास छोटे से क्षेत्र को सपादलक्ष कहते थे। मध्यकाल में चौहान वंश के शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। अगला है मत्स्य प्रदेश। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारत के आधार पर यह माना जाता है कि यह जनपद आधुनिक जोधपुर, अलवर, भरतपुर जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। महाभारत काल में इस जनपद का शासक विराट था। इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर विराट नगर अर्थात आधुनिक बैराट की स्थापना की थी। यही नगरी मत्स्य देश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस जनपद और सूरसेन जनपद के परस्पर मित्रता के संबंध रहे थे। सिकंदर के आक्रमण का मत्स्य जनपद का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अन्य स्थानों से जातियां राजस्थान में आकर यहाँ पर रहने लगी थी। इसके परिणाम यहाँ मालव और अर्जुनायन लोगों ने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली। मगध के नंद सम्राटों के समय में मत्स्य जनपद अपनी स्वतंत्रता पूर्णतया खो चुका था। शिवी जनपद, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पंजाब की सीवी जाति की राजस्थान में आई। उसने चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और मध्यमिका आधुनिक नगरी के नाम से जिसे पुकारा जाता है को अपनी राजधानी बनाया। इसके अवशेष चित्तौड़ में 15 किलोमीटर दूर नगरी नामक स्थान पर खंडोरों में आज भी मिलते हैं। यह क्षेत्र ही शिवी जनपद के नाम से पुकारा गया। कालांतर में इस क्षेत्र को मेदपाट कहा जाने लगा। कुछ विद्वान म्लेच्छों को मारने वाले प्रदेश के रूप में इसके नामकरण का सामंजस्य बिठाते हैं, और जैसा कि ओझा जी
मेद और मिहिर से इसका संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रदेश का एक अन्य नाम प्रागवाट भी मिलता है, जो इस क्षेत्र की पुरानी स्थिति को स्पष्ट करता है। आधुनिक मेवाड़ प्राचीन शिवी प्रदेश का एक क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाया। मगध के नंद सम्राटों के समय में शिवी जनपद को भी अपनी स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ा। संभवतः मौर्य शासकों ने शिवियों का स्थान लिया। चित्रांगद मौर्य नामक क्षत्रिय ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कराया था। इसी के एक वंशज मान मौर्य के से 6ठी शताब्दी में गुहिल वंश के शासक गुहिल ने मेवाड़ की राजधानी चित्रकूट को छीन लिया था। तभी से 1956 ईस्वी में राजस्थान का निर्माण तक इस वंश का शासन मेवाड़ पर रहा था। इस प्रकार मेवाड़ राज्य राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत के प्राचीनतम राज्यों में से है। आधुनिक भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर आदि जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे हैं। इस राज्य की राजधानी समय समय पर बदलती रही थी, जिसमें नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड और उदयपुर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजधानी परिवर्तन का कारण मेवाड़ पर पड़ोसी राज्यों दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के द्वारा किए गए आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सामरिक स्थान का चुनाव करना था। इस वंश में बापा रावल, कालभोज, जैत्र सिंह, हमीर प्रथम, कुंभा, संग्राम सिंह प्रथम, प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप प्रथम, राज सिंह प्रथम आदि प्रसिद्ध शासक हुए थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के अर्थ को हमेशा जीवित रखा और पूरे मेवाड़ को संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में एक अलग नाम, एक संघर्ष धर्मा क्षेत्र के रूप में, एक स्वतंत्रता और स्वाभिमानी क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित किया। मारवाड़ प्राचीन जांगल तथा मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं शताब्दी में इस प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात मंडोर, जोधपुर के आसपास गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। इसी वंश की अन्य शाखा जालोर तथा अलवर में भी शासन करती थी। मालवा के परमारों ने इसे उक्त क्षेत्र छीन कर अपनी शक्ति को राजस्थान में स्थापना की थी। दक्षिण के राष्ट्रकूटों द्वारा उत्तर भारत में प्रवेश के पश्चात इनकी एक शाखा राठौड़ के रूप में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वागड़, गनौब, मारवाड़ में स्थापित हुई और फैलती चली गई। परंतु मारवाड़ में राठौड़ वंश के राज्य का उदय 1240 ईस्वी में हुआ। इसका प्रथम शासक सीहा था। राव चुंडा तथा जोधा के प्रयत्नों से इस वंश की मारवाड़ में स्थापना हुई। राव जोधा ने अपनी नई राजधानी के लिए मंडोर के पास 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और दूसरी ओर उसके छोटे पुत्र बीका ने कुछ समय पश्चात मारवाड़ के उत्तरी क्षेत्र में अलग राज्य की स्थापना करते हुए नई राजधानी बीकानेर के नाम से स्थापित की। राव जोधा ने नई राजधानी के पास चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण कराया, जो आजकल मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राठौड़ वंश के प्रमुख शासक राव जोधा, मालदेव, राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह आदि थे। राठौड़ दुर्गादास भी इसी वंश का प्रसिद्ध सामंत था, जिसने मारवाड़ राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष किया था। यहाँ की बोली मारवाड़ी मानी जाती है। साथ ही उसकी दुर्गादास की वीरता के कारण उन्हें वीर दुर्गादास के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्षेत्र है हाड़ौती। इस क्षेत्र में आधुनिक बूंदी और कोटा के भाग सम्मिलित थे। इस क्षेत्र की बोली को भी हाड़ौती कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का अधिकार रहा था। इसी के एक नायक बूंदा मीणा ने के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ था। चौहान वंश के राजपूतों को हाड़ा शाखा के वीर देवी सिंह ने 1241 ईस्वी में बंदू घाटी के स्थित बूंदी पर अधिकार कर बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती भी था। कालांतर में हाड़ाओं द्वारा अधिकृत प्रदेश होने के फलस्वरूप यह क्षेत्र हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ पूर्वी राजस्थान का यह क्षेत्र जहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता है। बताया जाता है कि राजपूतों की कछवा शाखा के दुल्हराम नामक व्यक्ति ने ग्वालियर से आकर दौसा में बड़ गुजरों को परास्त कर 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ के नवीन राज्य की स्थापित किया था। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद उसने मीणों को परास्त कर माची, खो, जोटवाड़ा, गेटोर आदि पर अधिकार कर लिया। इसी वंश के कालिक देव ने 1207 ईस्वी में मीणों से आमेर छीन लिया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने यादवों से मेड़ तथा बेराड़ भी छीन लिए। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन पंचवदेव ने ढूंढाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में आमेर राजघराना ग्रह कला का शिकार बन गया, जिसके फलस्वरूप उसे दिल्ली से सुल्तान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।
इसी समय आमेर के एक प्रतापी शासक सांगा ने आमेर के निकट मौजमाबाद तथा उसके पास के क्षेत्र पर अधिकार कर अपने नाम से सांगानेर बसाया। मुगल सम्राट अकबर के काल में यह क्षेत्र राजस्थान का एक अकबर के अधीन शक्ति संपन्न राज्य था। अगला है वागड़। राजस्थान का दक्षिण अंचल जिसकी सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती है, यह वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र सम्मिलित है। संस्कृत के शिलालेखों में इस क्षेत्र का नाम वारगट भी मिलता है। इस क्षेत्र की बोली वागड़ी है। ऐसा माना जाता है कि 1133 ईस्वी में मालवा के परमार शासक विजयपाल ने कुमारपाल का सामंत रहते हुए वागड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसका पुत्र सुरपाल वहां का शासक रहा। 1171 ईस्वी में आसपास जब कीतू सोनगरा ने सामंत सिंह की मेवाड़ से निकाल दिया गया तो उसने 1181 ईस्वी में आसपास सुरपाल के पुत्र अनंगपाल या उसके भाई अमृतपाल से वागड़ का राज्य छीन लिया, परंतु गुजरात के शासक ने सामंत सिंह को हटाकर वागड़ राज्य पुनः अमृतपाल को सौंप दिया। 12वीं सदी में ही मेवाड़ के गोहिलवंशी जयसिंह और उसके बाद सिंहड़ के वागड़ पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी के आधार पर डूंगरपुर की ख्यातें सिंहड़ को डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मानती है। मेवात। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में अधिकतर मेव लोग रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। आधुनिक अलवर, दौसा जिले और झुंझुनू का कुछ भाग मेवात प्रदेश कहलाता है। उल्लेखनीय मत्स्य जनपद का ही परिवर्तित रूप मेवात है। ईसा की 3वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों का अधिकार था, जबकि स्थानीय मूल निवासी मीणा जनजाति के लोग थे। इस समय के इस क्षेत्र की राजधानी राजगढ़ रही। गुर्जर प्रतिहारों के बाद यह क्षेत्र चौहानों, बाटियों और यादवों के अधिकार में रहा। मेव जाति के अधिकतर लोगों ने सल्तनत काल में इस्लाम धर्म भी ग्रहण कर लिया था। अन्य राज्य। राजस्थान के उपयुक्त अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य राजपूत वंशों के अलग अलग स्थानों पर अपने राज्य स्थापित किए थे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर पर चंद्रवंशी यादवों की भाटी शाखा का शासन रहा था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में मांड के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली और इसके आसपास के भागों के शासन करने वाले तोमर अर्थात तंवर राजपूत चौहानों से पराजित होने के बाद जयपुर के आसपास ये बस गए। इनके बसने का स्थान तंवर वाटी कहलाता है। चंद्रवंशी यादव राजस्थान में मथुरा के क्षेत्र से आकर राजस्थान के भरतपुर, करौली तथा धौलपुर आदि स्थानों में बस गए। तभी से यह क्षेत्र सूरसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में यह क्षेत्र ब्रज भी कहलाया। उत्तर मुगल काल में भरतपुर तथा धौलपुर में जाटों की सत्ता स्थापित हुई। तुर्क आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर बयाना के यादव तिजारा और अलवर के भागों में बस गए। कछवा वंश के नरू से नरूका, शेखों से शेखावतों की शाखाएं अलग हुई। नरूकों ने अलवर और शेखावतों ने सीकर में अपनी सत्ताएं स्थापित की। जिस भाग में शेखावतों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था वह आज शेखावटी के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद।